अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ABC न्यूज़ के साथ मैं हूं नीलम नवाब। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। हमारे नुमाइंदे आमिर अब्बासी के मुताबिक मलका कोहसार मरी में एक मरतबा फिर कब्ज़ा माफिया अरूज पर। मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कब्ज़ा माफिया ने अमजद अब्बासी और अफजाल अब्बासी पर धावा बोल दिया। अमजद अब्बासी अपने प्लॉट में मौजूद थे कि कब्ज़ा माफिया के गुंडों ने इन पर छुरियों और डंडों से धावा बोल दिया। खुशकिस्मती से अमजद अब्बासी की जान तो बच गई, ताहम इनके जिस्म पर शदीद चोटें और गहरे जख्म की वजह से इनकी हालत खतरे से बाहर है। ज़राए के मुताबिक कब्ज़ा माफिया का इलाके में गहरा असर रसूख है और 20 लोग अपने प्लॉट से हाथ धो बैठे हैं। इब्तिदाई तौर पर जख्मी होने वाले अमजद अब्बासी को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मुंतकिल करके इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है, जबकि दूसरी जानिब SHO, AC और CPU की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इनका कहना था कि ऐसे शरपसंद और इंसानियत दुश्मन अनासिर के खिलाफ तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील खानपुर के सरकारी इदारों के मुलाजमीन में सरजंग। वापडा की तरफ से घर का मीटर बिजली बकायाजात की मद में काटने की पादाश में मैप्को कॉलोनी और दफातर के मरकजी गेटों पर गंदगी के ढेर डलवा कर सीवरेज लाइनों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। ईस्टर्न कमिश्नर खानपुर की जानिब से कराई गई इस कार्रवाई के बाद मैप्को के सैकड़ों मुलाजमीन और अफसरान ने इस गैर मुनासिब रवैये और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर सख्त एहतजाज किया। वापडा खानपुर के अफसरान और एहलकारों ने मीडिया को बताया कि ईस्टर्न कमिश्नर खानपुर हाउस का 1 लाख रुपए से ज़ायद का बिल वाजिबुल अदा था, जो अदायगी ना होने की वजह से बिजली मीटर काट लिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज एक इशू जो है वो रेज हुआ है कि वापडा ने कोई एहतजाज किया है और उसमें जो बार बार जिक्र किया जा रहा है वो मेरा किया जा रहा है कि मेरा बिल पे ना होने की वजह से मैंने कोई उसकी मुखालफत की है और उसमें मैंने कोई बदला लेने के लिए तो वहाँ पे काम किया है। इस इवेंट को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारा बिल वाकई अनपेड था, जो कि मुझे कल पता चला, जिसकी वजह से उन्होंने मीटर काटा, लेकिन उसको हमने इमीडिएटली पे करवाया। मेरी एक्सचेंज से जब बात हुई इनिशियली तो उन्होंने कॉल नहीं पिक की। खैर, जब उन्होंने कॉल पिक की तब तक मुझे मामला समझ आ चुका हुआ था अपने स्टाफ के थ्रू कि वो बिल की को अदम अदायगी की वजह से या लेट अदायगी की वजह से वो बिल बिजली का मीटर जो है वो काट के ले गए। फिर मेरी एक्सचेंज साहब से जब बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब, एक प्रोफेशनल कर्टसी होती है, एटलीस्ट आप जो भी मामला था मेरे नॉलेज में देते, उसके बाद हम बैठ के उस पर बात कर लेते। बिल अनपेड का मसला था, हम उसको उसी वक्त पे कर देते, चूँकि मैं दिन में 40 मामलात में उलझा होता हूँ। बिल के मैंने पैसे अपने स्टाफ को कब के दे दिए हुए थे। अब वो किसी वजह से इन्होंने पे नहीं किया तो वो ऑब्वियसली हमारे पार्ट पर गलती ज़रूर है, लेकिन वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर लेते एक एक्सचेंज साहब। खैर, उनकी मर्जी उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। मैंने उसके बाद उन्हें कॉल पर यही कहा कि जनाब, गुजारिश ये है कि आपने मेरिट पे चूँकि बिल मेरा बिजली का मीटर काटा है, जब मैं इसका बिल पे कर लूँगा तो आपसे मैं दरख्वास्त कर लूँगा कि जनाब आप मेरा मीटर लगा दें। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपना बिजली का बिल पे करवाया। अब बिजली का बिल जो पे किया है उसके बाद मुझे पता चला है जी कि वापडा किसी एहतजाज पे है। जब उसका मालूम हुआ कि वो एहतजाज पे किस वजह से है, खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक निजी वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से और सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और पाक फौज की मुश्तरका काविश से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद। कैंप में तकरीबन 2600 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों का कहना था कि पाक फौज, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और निजी वेलफेयर फाउंडेशन के मशकूर हैं, जिनके ताउन से हम गरीबों का इलाज मुमकिन हुआ। इस्लामाबाद ABC न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वहीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफाबाद मदीना टाउन में गैर कानूनी तरीके से मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई।
अवाम ने चोरी, कत्ल और नौसरबाजी के बढ़ते हुए वाक़यात की बिना पर कोराल थाने में दरख्वास्त दे रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोराल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। शफीक नामी एक शख्स जो कि इस्माइल सत्ती के मकान में रिहाइश पजीर था, इसके घर पर छापा मारा। बदकिस्मती से शफीक फरार होने में कामयाब हो गया। शफीक नामी शख्स कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने मकान मालिक को नोटिस देते हुए वार्निंग दी कि आइंदा जब भी किराएदार रखें, थाने में इंदराज ज़रूर करवाएं। इसके अलावा पुलिस ने शहरियों से कहा कि शफीक नामी शख्स जहां कहीं नज़र आए, पुलिस को इतला दें। इतला देने का नाम राज में रखा जाएगा। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान का जराइम पेशा अनासिर और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना गदाई पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार और 30 किलो चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक और DPO मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी तरह पुलिस थाना गदाई मोहम्मद हुंजिला SI को मुखबर से वैगन से एक शख्स से काफ़ी मिकदार में 30 किलो चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोशों के खिलाफ थाना गदाई में मुकदमा दर्ज कर दिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है और इनका साबिका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। SHO थाना गदाई मोहम्मद इकबाल का कहना था कि DPO मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों माशरों के नासूरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मंशियात फरोशों के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हुए क्रैकडाउन जारी है। रुख करते हैं मियांवाली के शहर कुंदिया का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मजहर न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदिया में आबादी के दरमियान कोयला नस्ट क्रैशिंग प्लांट्स ने अवाम का जीना धोपर कर दिया। हर तरफ कोयले का गर्दो गुबार स्मोक की बड़ी वजह बन रहा है, जबकि शहरियों को आलूदा माहौल में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुंजानाबाद इलाका और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के डिपो से चंद गज के फासले पर कोयला क्रैशिंग प्लांट्स नस्ब कर दिए गए, जहां 24 घंटे कोयले की तरसील जारी रहती है, जबकि चंद गज के फासले पर PSO डिपो जहां पर लाखों लीटर पेट्रोल ज़ख़ीरा होता है, कोई बड़ा और जानलेवा हादसा रोनमा हो सकता है। इलावाजी कोयला क्रैशिंग से उठने वाले गर्दो गुबार से आसपास की आबादियों का जीना दोभर होकर रह गया। शहरी आँखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत स्मोक रोकने के लिए स्पेशल स्मोक स्क्वाड तश्कील दे रही है, तो दूसरी तरफ कुंदिया कोयला क्रैशिंग प्लांट्स, जो कि आलूदगी और स्मोक की सबसे बड़ी वजह हैं, इसकी रेल मालगाड़ियों में लोडिंग से रेलवे फाटक सारा दिन बंद रहता है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इसका नोटिस लेने और फौरी प्लांट्स को आबादी से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, इलाकाई रिपोर्ट्स के बुलेटिन में अब तक इतना ही। मज़ीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट abcnews.com.pk।